सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी जीके जीएस का सीरीज है ये आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों के लिए। और यहाँ पे सिंगल ग्रुप डिस्कशन होता है और ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपने पहले सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में और ये फेमस है हाथी के लिए। किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए। उसके बाद उड़ीसा में ही पड़ता है भीतरकनिका। तो भीतरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका किसके लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए। और भीतरकनिका भी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद फिर पूछता है गहीर माता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गहीर माता भी उड़ीसा में है और ये है कछुआ के लिए प्रसिद्ध। तो गहीर माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। और ये किस लिए फेमस है? तो कछुआ के लिए। उसके बाद नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी आपको पड़ता है उड़ीसा में। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है सफेद बाघ के लिए। किसके लिए फेमस है? सफेद बाघ के लिए। उसके बाद एक और है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ग से गिर और ग से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और ये फेमस है किसके लिए? एशियाई गधा के लिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई गधा के लिए। उसके बाद फिर आपसे और क्या पूछ सकता है कि जंगली गधा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। ये एक उद्यान है, वहाँ पे सब ये एशियाई गधा के लिए, ये जंगली गधा के लिए फेमस है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसके बाद बोलता है सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो सदाबहार वन वैसे वन को कहते हैं जो सभी जहाँ के पत्ते हरे पौधे हों। मतलब सदाबहार वन वैसे वन को कहा जाता है जो सदा हरा भरा रहे, वैसे वन को सदाबहार वन कहते हैं। और ये खासकर मैंग्रोव इलाके में मिलेगा, ये सुंदरवन डेल्टा के साइड मिलेगा, पश्चिम बंगाल जैसे हिमालय क्षेत्रों में ये खासकर पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये भागीरथी नदी और विलंगना नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये भागीरथी और विलंगना नदी पर स्थित है। और ये टिहरी बांध है कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। उसके बाद गंगोत्री के हिमाद्री से जो भागीरथी निकलती है वो देवप्रयाग में आकर और राइट साइड से एक और नदी आकर मिलती है अलकनंदा। और जब दोनों बिंदु भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में तो वहीं से उसका नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। तो पूछेगा गंगा किन नदियों का संगम है? तो गंगा दो नदियों का संगम है, पहला भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? तो देवप्रयाग उत्तराखंड से पड़ता है। उसके बाद बोलता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 225 मीटर। देखिए फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट मार रहा है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पैदावार होती है? मतलब कि उड़ीसा में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वो है हल्दी। किस चीज़ के लिए? हल्दी। उसके बाद जो हल्दी है, उसके बाद प्याज हो गया, उसके बाद जो आपका लहसुन हो गया, ये सभी तना वाले चीज़ है। आलू हो गया, ये सभी कैसी चीज़ है? तना वाला है। उसके बाद बोलता है कि तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर। तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उसके बाद अभ्रक या माइका के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, जो कि झारखंड का एक जिला है। तो अभ्रक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अपना झारखंड का कोडरमा जिला और उसके अंदर जो पड़ता है आपका ये। लौह उत्पादन के लिए फेमस है कर्नाटक। लौह उत्पादन के लिए भारत में कौन फेमस है? कर्नाटक। और कोयला के लिए भारत में कौन फेमस है? झारखंड। और दूसरा नंबर पर छत्तीसगढ़। लेकिन अभी सुनने में करंट में ये आ रहा है कि झारखंड को भी पछाड़ते हुए कोयला के मामले में छत्तीसगढ़ आगे निकल रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हो। आगे बोलता है कि व्यास नदी
किस दर्रा से निकलती है? तो व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। व्यास नदी किस दर्रा से निकलती है? तो व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की सिहावा के पहाड़ी से निकलती है और यह एक बरसाती नदी है। तो महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। कौन? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भीमा जो है ये वो कृष्णा की सहायक नदी है। और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले समझिए कि जो विजयवाड़ा है ये कर्नाटक के हम्पी में पड़ता है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दो भाई थे जिसका नाम था हरियर एवं बुक्का। क्या नाम था? हरियर एवं बुक्का। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और ये जितने भी सवाल है ना सभी हम टॉप जो क्वेश्चन जो होता है सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड जो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बार बार परीक्षाओं में आ रहा है उसको हम संग्रह लेकर आए हैं। उसके बाद बोलता है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कम लिंगानुपात भी कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 7.2% भाग पे ही क्या है? वन पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। पूरे भारत में अगर देखा जाए प्रतिशतता के मामले में वन किसके पास है? तो मिजोरम के पास है। उसके बाद वर्ल्ड में पूरा देखा जाए कि वर्ल्ड के मामले में सबसे ज्यादा वन कौन रखा है? तो रूस रखा है। पूरे वर्ल्ड में वन के मामले में भारत का कितना स्थान है? तो भारत जो है पूरे वन के मामले में वर्ल्ड में 10वां नंबर पे आता है और चाय के उत्पादन में पहला नंबर पे आता है। लेकिन पहला नंबर अब ये चीन जो है इसको पछाड़ चुका है, लेकिन चाय के उत्पादन में पहला नंबर चीन आ चुका है। उसके बाद फिर बोलता है कि सबसे अधिक वन कहाँ है? एमपी। सबसे अधिक बाघ कहाँ है? एमपी। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी। और सबसे ज्यादा बाघ होने की वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। ये सीजीएल में है ना 2023 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फिर बोलता है क्या कि जो मछली उत्पादन किस राज्य अधिक करता है? तो मछली उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल सर्वाधिक मात्रा में करता है। जो मछली है इसके 2 चेंबर होते हैं। जैसे में मनुष्य के कितने मतलब कोष्ठ होते हैं हृदय में? तो 4 कोष्ठ होते हैं। उसी तरह मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होता है। मछली जो होता है वो शीत रक्तीय होता है। मछली का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है और ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये लैगून झील भी है। जो चिल्का झील है ये एक लैगून झील है। लैगून झील वैसे झील को कहते हैं कि जिस झील में समुद्र के पानी आकर मिले उसे लैगून झील कहते हैं। और चिल्का झील जो है ये भारत का सबसे खारे पानी का झील है एवं एकमात्र लैगून झील है भारत का। और ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य उड़ीसा में। नंदनकानन उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा में। गहीर माता उड़ीसा में। ये सब याद रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा झील बुलर झील। भारत का सबसे ज्यादा मीठे पानी वाला झील बुलर झील कहाँ है जी? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बैताल झील कहाँ है? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बोलता है क्या कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। और लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। लोकटक झील एकमात्र ऐसा झील है जो एक तैरता हुआ है, मतलब कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील। और पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है कौन? लोकटक झील, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। तो आपसे यहाँ से 2 सवाल पूछ देगा। भारत का
एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील। पूरा एशिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तब ये कौन काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसके बाद बोलेगा बेबनाड झील, पेरियार झील, पेनार झील, ये सब कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो आज तक के हम सीरीज को यहीं पे रखेंगे। इस तरह के आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।